जय जवान किसान साथियों, नए साल के साथ में एक बार फिर से बारिश का खास अपडेट आपके बीच में आया है। यहाँ पर बारिश का संकेत मिला है और ऐसे में किस प्रकार से यहाँ पर हमें किसी न किसी परेशानी को झेलना पड़ सकता है, वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देने वाला हूँ। बारिश का जो अपडेट यहाँ पर मिला है, कहीं ना कहीं उसमें हमें सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। लगातार यहाँ पर एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने वाला है और अगर आप किसी प्रकार की यात्रा करते हैं या कृषि के कार्य अगर करते हैं तो आपको बेहद यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। किसान साथियों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबरों का पिटारा और मैं हूं आपका शुभचिंतक पटेल नानालाल बम्बोरिया। आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने 2025 में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है, उसी प्रकार से और ऐसी ही सटीक महत्वपूर्ण जानकारी आपको 2026 में भी निरंतर उपलब्ध होती रहेगी। इसके लिए आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि निरंतर आप अपडेट बने रहें और घर बैठे आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो सके। चलिए अब हम आगे सिस्टम कैसा रहेगा उस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खास करके अभी कोल्ड वेव का जो सिस्टम यहाँ पर बन रहा है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर कोहरा भी देखने को मिल रहा है और ठंड का आगाज़ भी देखने को मिल रहा है। शिवपुरी, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा, भिंड, मुरैना, दतिया और खंडवा, बुरहानपुर में जो यहाँ पर एक सिस्टम बन रहा है, हवा का जो दबाव बन रहा है, वो हवा का दबाव धीरे धीरे घूमता हुआ उज्जैन, इंदौर और यहाँ से सटता हुआ जो झाबुआ है, रतलाम है और इसके सटे हुए जो क्षेत्र हैं मंदसौर, नीमच, यहाँ से होते हुए सीधा राजस्थान की ओर डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो हवा का प्रभाव है, यहाँ से राजस्थान के सटे हुए एरियो से सीधा पाकिस्तान की ओर रिटर्न हो रहा है और उसके साथ में उससे उस साइड से जो ऊपरी हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो ऊपरी हिस्सों में यहाँ पर पंजाब हरियाणा से लगते हुए जो क्षेत्र है, वहाँ से जो हवा का दबाव भारत के अंदर प्रवेश कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश में अपना कमाल कहीं ना कहीं दिखाने में कारगर साबित हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं घना कोहरा भी छाया हुआ है और शीतलहर का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जैसे जैसे यहाँ पर दिन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शीतलहर का दौर भी बढ़ता जाता है। कहीं ना कहीं जो धूप है, वो धूप भी यहाँ पर जो ज़मीन की सतह है उसको प्रभावित करते हुए जो ठंड का असर है उसको यहाँ पर प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से आपको बताना चाहता हूँ कि आगामी 29 तारीख से यहाँ पर मौसम में खासा परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि आज 27 तारीख को जो मौसम खराब हुआ था और आप सभी ने देखा था, आज 28 दिसंबर हो चुकी है और केवल 2 दिन शेष बचे हुए हैं। इन 2 दिनों में फिर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ठंड से राहत मिलती हुई नजर आएगी। उसका मुख्य कारण ये है कि आसमान में घने बादलों का जमावड़ा हो जाएगा और जनवरी के पहले सप्ताह में आपको यहाँ पर बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। इसमें 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप नए साल में कहीं पार्टी करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या खेतीबाड़ी का अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। अब इस बारिश के दौर में कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, खंडवा, बुरहानपुर, धार, बदनावर, झाबुआ, रतलाम, आलोड़, देवास, मंदसौर, नीमच ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर एक चक्रवात का सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बीच में यहाँ पर हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। शीतलहर भी देखने को मिल सकती है। पूरा सप्ताह जो है यहाँ पर इन किसानों को और आम जन को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। शेष क्षेत्रों में केवल ठंड का दौर देखने को मिलेगा। इन जिलों को छोड़कर के बाकी जितने भी जिले हैं वहाँ पर गहरी ठंड का दौर देखने को मिलेगा, शीतलहर चलेगी और सुबह के समय में ज़बरदस्त कोहरा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस दौरान आप किसी प्रकार का अगर कार्य करते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आने वाले समय में यहाँ पर मौसम में और परिवर्तन हुआ दिखाई देगा। अभी वर्तमान में जो यहाँ पर सिस्टम बन रहा है वो बहुत ज़्यादा कारगर तो नहीं है, लेकिन जिस सिस्टम पर जहाँ पर एक्टिव हो जाएगा वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालने जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए इसका जिस प्रकार से जैसा जैसा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा उस पर निरंतर और पैनी नज़र मेरे साथ बनी हुई है। आप लगातार इसमें किसी प्रकार का अगर अपडेट देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से आप सभी को समय से अलर्ट कराऊंगा। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।